सो हेलो गाइस, ड्रैगन किंग के एक और नए मज़ेदार एपिसोड में आपका स्वागत है। सो ड्रामा काफ़ी मज़ेदार चल रहा है। इसके अभी तक तीसरे पार्ट को नहीं देखा तो जाके देखो। अब बारी है चौथे पार्ट की। तो हमारी लीव बोलती है कि बहुत लेट हो चुका है, अब मुझे सोना चाहिए। तो ड्रैगन किंग बोलते हैं हाँ सच में बहुत लेट हो चुका है, अब सोना चाहिए। तो क्या तुम यहाँ से जाओगे नहीं? तो यहाँ पर ड्रैगन किंग को लगता है कि अब हम लोग साथ में सोने वाले हैं, मतलब भाई रेस्ट करने वाले हैं। तो वो बोलती है अरे तुमको बोला ना कि लड़के और लड़की के बीच में एक डिस्टेंस होता है, वो शादी से पहले नहीं एक दूसरे के साथ सोते हैं। सो शादी वाली बात से मना करने पे हमारा ड्रैगन किंग बोलता है क्या तुम मुझसे नफरत करती हो, घृणा करती हो? तो बोलती है नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है। तो बोलता है शायद मैं ही उस बुक को समझ नहीं पाया हूँ, मैं फिर से दोबारा कोशिश करूँगा। सुनो मेरी बात, जो लोग एक दूसरे से प्यार करते हैं ना वही शादी करते हैं। नोबल की बातों को भूल जाओ, वो सारी बातें फेक हैं। और जो लोग शादीशुदा नहीं होते हैं वो एक साथ बेडरूम शेयर नहीं करते हैं, ठीक है? इसलिए तुम मेरे साथ नहीं रह सकते हो। देन अपना ड्रैगन किंग बोलता है ठीक है तो फिर मैं कहाँ जाऊँ, यहाँ पर एक ही रूम है, मैं कहाँ सोऊंगा? तो तुम यहाँ क्यों सोगे? तुम तो ड्रैगन किंग हो ना, जाओ अपने पुल में सो। तुम मेरे साथ सोना ही क्यों चाहते हो? चलो जाओ यहाँ से, चलो जाओ। उसके बाद वो अपने ड्रैगन किंग को, भाई मतलब क्या ही वो ड्रैगन किंग है यार, उसको धक्के मार के बाहर निकाल देती है। मुझे ड्रैगन किंग के लिए सच्ची बहुत बुरा लगता है, मतलब क्या ही इज्जत रह गई उसके। लेकिन वो रात भर वो सोचता रहता है कि आखिर बात क्या है, क्यों वो मुझसे शादी नहीं करना चाहती है। और वो सारी मोमेंट को याद कर रहा था उसी के घर के छत पे बैठकर। सो हमारी लीव को तो पता भी नहीं था कि उसे ड्रैगन किंग की आदत पड़ चुकी है। वो इधर उधर बिस्तर पर करवटें बदलती है, उसे अच्छी सी नींद नहीं आ रही होती है। लेकिन हमारा ड्रैगन किंग भाई तभी उसी वक्त वहाँ आ जाता है, क्योंकि आधी रात हो चुकी थी। तभी वो उसे बस देखते ही रहता है। मुझे तो बस यही समझ में नहीं आ रहा ये मुझसे शादी क्यों नहीं करना चाहती। तभी वो अपने हाथ उसके कंधे पर रखती है और धीरे धीरे उसके सीधे ऊपर ही चढ़ जाती है। और अपना बेचारा ड्रैगन किंग उसकी खुशबू में ही मदहोश रहता है, और वो भी क्या करता है, बस सो जाता है। और ऐसे करके वो रात भी गुजर जाती है और फिर जाके अगली सुबह होती है। सो हमारी लीव को तो रात भर नींद बहुत अच्छी आई होती है। उसके बाद उठते बोलती है कि क्या ड्रैगन किंग वापस चला गया होगा अपने पुल में। तभी वो देखता है अरे तुम अभी भी यहाँ पर ही हो। सो हमारा ड्रैगन किंग मज़े लेने के बोलता है तुम रात में बहुत अच्छी सोई है कि नहीं? हाँ सच में मैं तो बहुत अच्छी सोई, तुम्हारा क्या? हाँ मैं भी ठीक ही सोया था, बट मेरे ऊपर एक पिग जो थी ना वो मुझे जकड़ के सो गई थी, तो मुझे काफ़ी घुटन सी लग रही थी। सो बेचारी लीव को ये नहीं पता था कि वो उसी के बारे में बात कर रहा है, क्योंकि वही रात भर उससे पकड़ के सोई हुई होती है। तो उसके बाद वो बोलती अच्छा क्या सच में पिग? क्या ड्रैगन पुल में पिग भी है? और वो अपनी मर्जी से तुम्हारे ऊपर चढ़ गए थे क्या? तो उसके बाद वो सब बातें सुन के हंसने लगता है, बोलता है हाँ वो आ सकते हैं। तभी हमारे ड्रैगन किंग की नज़र पड़ती है कपल पे जो उसके बेबी को खिला रहे थे उसके। तो तभी वो क्या करता है, उसके कैट को अपने पास रख लेता है, बोलता है लाओ इसे मुझे दो, एक बेबी की तरह। तभी वो दोनों के हाथ टच हो जाते हैं और हमारा ड्रैगन किंग तो खुश होता है, लेकिन हमारी लीव जो थोड़ी शर्मा जाती है। लेकिन उसके बाद वो अपना हाथ आगे करता है और दूसरे कपल की तरह कि वो मुझे मतलब पकड़ेगी मेरे। लेकिन वो समझ नहीं पाती क्या कहना क्या चाह रहे हो तुम? तो समझ नहीं आ रहा तुम्हें? क्या क्या तुम्हारे हाथों में दर्द हो रही है क्या? कुछ नहीं, रहने दो। सो दूसरी तरफ एलपी में हमारी बेचारी चिड़िया रानी फंस चुकी होती है नौकरानी बन के, लेकिन उसकी हरकतें भाई वो ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रही है। तभी पानी उसके उस पर गिर जाता है। तभी वो उसके हैंकी से पूछने लगता है सॉरी मुझे माफ़ कर दो। तो बोलता है ये फॉक्स ने मुझे हैंकी दिए थे, बहुत स्पेशल है। तो उसके बाद वो मतलब सोने को हो जाती है। जैसे सोती है उसके बाद उसके हाथों से लैंप लगता है, लैंप में गिर जाता है और आग लग जाती है। मतलब वो क्या ही लिटरली हरकत कर रही है। तो उसके बाद बोलती है क्विंकिंग क्या? हाँ आग आग बचाओ बचाओ बचाओ। उसके बाद वो जो उसके हाथ में लगता है किताबें बुक जो मतलब जो जो चीज़ होती है सब उससे, लेकिन तभी आग बुझती नहीं है। तभी वो उसका जो ड्रिंक होता है उसे उठा के फेंकने जाता है, लेकिन तभी वो जादू से उसकी जो आग होती है उसे बुझा देता है। तब भी वो, लेकिन उसके बाद उससे देखता है तो गुस्से में क्यों तुम ऐसे हरकतें क्यों करती रहती हो? हाँ ये सब तुम्हारी वजह से, तुमने अगर मेरी पावर नहीं छीनी होती तो मैं अपने पंखों से जल्दी जल्दी से हवा करती और सारी आग बुझ जाती। ये सब तुम्हारी गलती है। ये सब मतलब क्या ही क्या, वो उससे बगैर डरे कुछ भी बोल रही होती। फिर गुस्से में वो देखता है अब से 3 दिन के लिए तुम्हारा खाना बंद। मेरा मतलब वो नहीं था, प्लीज़ ऐसा मत करो, क्यों? तुम दुनिया के सबसे निर्दयी आदमी हो। ऐसा करके वो गोल पटक के जाने लगती है। तभी वो स्माइल करता है। मैं स्माइल क्यों कर रहा हूँ? यहाँ पर कुछ तो ट्विस्ट है भाई, वो तो देखते ही जाओ। सो हमारी फीमेल लीड यहाँ अपने ड्रैगन किंग का इंतजार कर रही होती है, क्योंकि उसे भी उसकी आदत पड़ चुकी होती है। तो वो पूछती है क्या ड्रैगन किंग आज नहीं आएगा, कहाँ गया है वो? तो जरा भी हवा चलती तो उसे लगता है जैसे ड्रैगन किंग आ चुका है, लेकिन वो उसका इंतजार कर रही होती है। तभी वो टिकट से बात कर रही होती है तो हमारा ड्रैगन किंग आ जाता है। तो उसे देखकर वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है और तुम आ गए। तो उसके बाद वो उसके लिए वही चेस्ट नट्स जो होते हैं वो उसके लिए लेकर आया होता है। तो बोलता है मैं इसीलिए तुम्हारे लिए बहुत दूर से लाया हूँ। तो बोलता है कि तुम्हें ये सब मेरे लिए करने की कोई ज़रूरत नहीं है, तुम बस मेरे साथ रहते हो ना, मेरे लिए इतना ही बहुत है, मैं इसी में बहुत खुश हूँ।
ये बात बोल के दोनों के दोनों ब्लश करने लगते हैं और हमारा ड्रैगन किंग का हार्ट तो फड़फड़ फड़फड़ भाई इतना तेज़ धड़कने लगता है कि अपनी फीमेल लीड को भी वहाँ से पता चल जाता है कि क्या हुआ, कुछ गड़बड़ है क्या, तुम ठीक हो ना, लाओ मुझे देखने दो। तभी वो उसका हाथ पकड़ के चेक करने लगती है। उसका हाथ पकड़ते उसके हार्ट बीट और भी ज़्यादा फास्ट हो जाती है। ए तुम्हारे नसी इतनी तेज़ क्यों चल रही है, क्या पता तुम्हारे घाव में दर्द हो रहा है क्या। बोला नहीं मेरा घाव कब का ठीक हो चुका है। नहीं कुछ तो बात है, लाओ मुझे देखने दो। तो अरे मैं ठीक हूँ बोला ना मैंने। क्या तुम पेन से डर रहे हो, मजाक कर रहे हो क्या तुम, मैंने बोला ना मेरा घाव कब का ठीक हो चुका है, ये देखो। अरे ये तो सच में यहाँ ठीक हो गया। ऐसे वो करके वो उसका हाथ मतलब वो छूती है भाई, उसके चेहरा लाल हो जाता है। तुम ब्लश क्यों कर रहे हो, क्या तुम्हें फीवर है क्या। बोले नहीं नहीं मुझे सांस लेने में दिक्कत हो रही है, मैं बाहर जा रहा हूँ। सो हमारा ड्रैगन किंग वहाँ बहुत ही फास्ट से भाग के बच जाता है और जब देखता है कि यहाँ पर एक मतलब क्या बोलते हैं एक शो लगा हुआ है जहाँ पर सच्चे प्यार के बारे में बताया जाता है। बोलता है कि सच्चे प्यार जो एक दूसरे को परवाह करते हैं बट किसी को बताते नहीं है, हमेशा हम आपके माइंड में रहते हैं। तो ये सब बातें वो सुन रहा होता है। तो ये सब बातें सुन रहा होता है तभी वो उसका केक खाता है जो कि उसकी जो फेवरेट चीज़ नष्ट होते हैं उसी का बना हुआ होता है। तो बोलता है कि इसे पैक कर दो, मैं इसे लेके जाऊँगा। तो बोलता है ये सर ये स्पेशल है यहाँ का, आपको इसे यहीं खाना होगा, आप लेके जा नहीं सकते हो। और दूसरी तरफ हमारी लियू जो होती है ड्रैगन किंग को ढूंढते ढूंढते वहाँ पहुँचती है। तुम यहाँ क्या कर रही हो। कुछ नहीं मैं तुम्हें यहाँ देखने आई थी, तुम ठीक हो ना, तुम्हें मेरी परवाह हो रही थी ना। नहीं ऐसा कुछ नहीं है, मैं बस तुम्हें चेक करने आई थी कि तुम ठीक हो ना। कल रात तुम्हारे ऊपर तो पिक्स हो गई थी इसीलिए मुझे लगा शायद उसी से कोई दिक्कत हो तुम्हें, तुम मेरी परवाह करती हो। तो जो लोग एक दूसरे से प्यार करते हैं वही तो एक दूसरे की परवाह करते हैं। नहीं ऐसा नहीं है, जो फ्रेंड्स होते हैं वो भी तो एक दूसरे की परवाह करते हैं। तो उसके बाद वो उसे लेकर आती है उसी के फेवरेट चीज़ नस्ट जो होते हैं उसी के केक खिलाने के लिए। और हमारी लियू को वो केक बहुत पसंद आता है, वो सारे खा जाती है। तो लास्ट पीस बचता है, उसके बाद बोलती है मैं तो सारे खा गई, तुम खाओगे। उसके बाद वो उसी के हाथ से लेकर वो केक जो खाता है और वो काफ़ी अच्छा वाला मोमेंट था। तभी वो बोलती है सर आपने मुझे बहुत ज़्यादा प्राइस पे कर दिया है, क्या आप कुछ मज़ा करना चाहते हो। तो लियू देखती है कि ये तो मतलब गलत जगह है, आप समझ रहे हो ना ये किस तरह की जगह है। तो तुम मुझे इस जगह लेकर आए हो प्लेजर हाउस इंजॉय करने के लिए। तो इस बात से बहुत गुस्सा हो जाती है, लेकिन हमारे ड्रैगन किंग को पता ही नहीं कि प्लेजर हाउस होता क्या है। तो क्या हुआ, क्या बात है बताओ मुझे। सो हमारा ड्रैगन किंग बाहर आता है, बोलता है क्या तुम्हें वो केक पसंद नहीं आया क्या। हाँ मैं तुम्हारे लिए परेशान थी और सारी रात तुम्हें ढूंढ रही थी और तुम उस प्लेजर हाउस में जाके वहाँ मज़े कर रहे हो उस लड़की के साथ, और इतना ही नहीं मुझे भी वहाँ लेके चले गए। सो मन ही मन सोचता है कि इसे गुस्से में देखकर मेरे चेस्ट में इतना पेन क्यों हो रहा। पहले दर्द दिल में मेरे दर्द था लेकिन वो मीठा मीठा दर्द था, पर इस दर्द का क्या करूं मैं। तो बोलता अब मैं दोबारा उस जगह पे कभी नहीं जाऊंगा, मुझे इसके बारे में पता नहीं था, मैं तो बस तुम्हें वो केक खिलाने के लिए लेके गया था। अच्छा और वो लड़की कौन थी। कौन लड़की, वो तो मैं बस तुम्हें वहाँ लेके गया था। ओह सॉरी मैंने तुम्हें मिसअंडरस्टैंड कर दिया मुझे लगता है। सो और दूसरी तरफ हमारे जो चिड़िया रानी होती है वो अपनी मस्त मगन में होती है। पंछी बड़ू बन के क्या वो गाना है ना, वो गाते हुए घूम रही होती है। तभी उसका जो मास्टर होता है वहाँ का जो राजा होता है वो उसे बुलाता है और बोलता है कि उसे एक जगह पे बोलता है कि इसे लेकर उस जगह पे जाओ और कुछ काम के लिए बोलता है। तो बोलती है नहीं 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 वो बहुत ठंडी जगह है, मैं वहाँ नहीं जाऊँगी, मुझे सर्दी लग गई तो मैं छोटी सी प्यारी सी बर्ड हूँ। मतलब भाई ये क्या क्या बोलने लगती है। तो इसकी बातें सुनकर सब लोग हंसने लगते हैं और उसकी जो जनरल होती है वो भी बहुत मुश्किल से अपनी हंसी कंट्रोल करती है। सो ये सब तो चलते रहता है। दूसरी तरफ हमारी जो फीमेल लीड होती है उसे आदत हो चुकी होती है हमारे मेन लीड ड्रैगन किंग की। वो जब भी सोती है मतलब ड्रैगन किंग कितने अच्छे तरीके से उसे सुलाता है लेकिन वो इधर उधर करने शुरू कर देती है। देन वो बोलता है कि प्रॉब्लम वो बेड नहीं है, प्रॉब्लम मैं हूँ, मैं रहूँगा तभी तुम अच्छे से सोओगी। और फिर वो उसे पकड़ के बुरी तरीके से फिर से सो जाती है। और वहाँ पर ड्रैगन किंग अपना तो भाई समझ ही रहे हो ना, उसके तो मज़े ही मज़े, वो भी वहीं पर सो ही जाता है। सो अगले सुबह दोनों मार्केट घूम रहे होते तभी एक शो लगा हुआ होता है वहाँ पर। तो वो वहाँ पे जाके देखती है, बोलती है कि एक शो जो है जस्टिस के बारे में, मानव की दुनिया में हमेशा जस्टिस मिलता है। तो वो बोलता है कि मानव दुनिया में जस्टिस मिलता है लेकिन हमारे दुनिया में नहीं मिलता। ऐसा करके वो जाने लगता है। तो पूछती कि आखिर बात क्या है, तुम मुझे बता सकती हो। सो यहाँ पे हमारा ड्रैगन किंग बताता है कि मैंने कुछ गलती ना की थी, उसके लिए भी मुझे हज़ारों साल तक बिजलियाँ खानी पड़ी थी। असल में वो एक जगह बेहोश होकर जब गिरता है, बिजली उस पर गिरती है तो गलती से जब वो एक जगह पे गिरता है तो ये दैविक शक्ति ना उसे हील कर देती है। तो सबको लगता है कि उसने जानबूझ के वो उसकी शक्तियाँ चुराई हैं। तो उसके लिए उसके जो वहाँ के जो भगवान होते हैं उसे पनिश कर देते हैं। बोलते हैं कि 100 सालों के लिए उसे बिजली की स्ट्राइक जो होती है ना वो हमें 100 सालों तक उसे झेलना पड़ेगा। तो इस बात से वो बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंट होता, बोलता है कि ये गलत है, ये मेरे साथ अन्याय हुआ है, मैं ये मान नहीं सकता।
तो मतलब ये चीज़ जब वो बिजली की स्ट्राइक खा रही होती है तो ये मतलब 100 साल के लिए कैद हो जाता है। तो यहाँ पर वो बोलती है ये बहुत ही दिल दुखाने वाली बात थी। तो उसके बाद बोलती है कि देखो मेरे घाव। हमारी जब लियू उसके हाथों को देख रही होती है तभी उसका हार्ट बीट बहुत ही ज़्यादा फास्ट हो जाता है। वो फिर से उसके हार्ट बीट के पास आती है, बोलती है कि ये क्यों इतना तेज़ी से धड़क रहा है। तो भाई अब क्या ही होने वाला है, ये दोनों कब एक होंगे कि आगे का सीन क्या ही होने वाला है। तो ये हमारा एपिसोड 4 था। कैसा लगा कमेंट में बताओ और लाइक करो कि लाइक करोगे तो दूसरों के पास और पहुँचेगा। और वेट फॉर नेक्स्ट पार्ट। कैसा लग रहा है कमेंट में मुझे बताओ और कुछ मिस्टेक्स है तो भी वो बता दो, ठीक है भाई। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।